अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का उन्वान तारुफ सूरह बकरा। सूरह बकरा कुरान मजीद के पहले पारे में दूसरी और सबसे तवील सूरत है। इसकी कुल आयात 286 हैं और रुकू 40 हैं। सूरह बकरा मदनी सूरत है, इसमें कोई सजदा नहीं। कुरान मजीद के पहले पारे में सूरह फातिहा को छोड़कर बाकी तमाम आयात, दूसरा पारा मुकम्मल तौर पर और तीसरे पारे का बड़ा हिस्सा इसी सूरत पर मुश्तमिल है। सूरह बकरा के इब्तदाई 16 रुकू पहले पारे में, 16 रुकू दूसरे पारे में और 8 रुकू तीसरे पारे के इब्तदाई हिस्से में मौजूद है। सूरह बकरा में कुल अल्फाज की तादाद 6121 है और हरूफ की तादाद 2,05,500 है। कुरान मजीद की मशहूर आयत आयतुल कुर्सी भी सूरह बकरा का हिस्सा है। ये तीसरे पारे में आती है। इस सूरत में बहुत से इस्लामी कवानीन वाज़िया किए गए हैं। बकरा के लफ्ज़ी मायने गाय है। इस सूरत का नाम बकरा इसलिए है कि इसमें एक जगह गाय का जिक्र आया है। इस सूरत को बकरा कहने का मतलब ये नहीं कि इसमें गाय के मसले पर बहस की गई है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो सूरत जिसमें गाय का जिक्र आया है। सूरह बकरा मदनी सूरत है। तमाम सूरत मदीने में नाजिल हुई सवाए एक आयत के जो 281वीं आयत है जो मक्का में नाजिल हुई। इस सूरत का बेशतर हिस्सा हिजरत मदीना के बाद मदनी ज़िंदगी के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाजिल हुआ। इस सूरत मुबारका के चंद नाम बयान हुए हैं। इनमें से मशहूर नाम सूरह बकरा है। बकरा के मायने गाय है। इस सूरत में गाय को ज़िबा करने का किस्सा बयान हुआ है। ये किस्सा किसी और सूरत में बयान नहीं हुआ, इसलिए इस सूरत को सूरह बकरा कहा जाता है। सनामुल कुरान, इस सूरत का एक नाम सनामुल कुरान भी है। इसे सनामुल कुरान इसलिए कहते हैं कि सनाम से मुराद बुलंदी है और ये सूरत भी बुलंद है। जैसा कि सहल बिन साद बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ के लिए बुलंदी है और कुरान मजीद की बुलंदी सूरह बकरा है। फुस्तातुल कुरान, इस सूरत का एक नाम फुस्तातुल कुरान भी है। फुस्तातुल का मतलब खैमा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस सूरत में गाय का जिक्र मौजूद है वो फुस्तातुल कुरान है। सूरह बकरा की फजीलत, सही मुस्लिम में हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रें ना बनाओ। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहाँ शैतान दाखिल नहीं हो सकता। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से भी इसी तरह का कौल मनकूल है। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर से शैतान दूर भाग जाता है। हर चीज़ की ऊंचाई होती है और कुरान मजीद की ऊंचाई सूरह बकरा है। हर चीज़ का लुबाब होता है और कुरान मजीद का लुबाब मुफस्सल की सूरतें हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह एक लश्कर भेजा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सरदारी उस शख्स को दी जिसने कहा था, मुझे सूरह बकरा याद है, जबकि वो उनमें सबसे छोटा था। इस वक्त एक शख्स ने कहा, मैं भी इसे याद कर लेता, लेकिन मुझे डर लगा कि कहीं मैं इस पे अमल ना कर सकूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा सीखो और उसका हासिल करना बरकत है और उसका छोड़ना हसरत है। जादूगर इसकी ताकत नहीं रखते। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद फरमाया, सूरह बकरा और सूरह अल इमरान सीखो। ये दोनों नूरानी सूरतें हैं। अपने पढ़ने वालों पर बादल की तरह या परिंदों के झुंड की तरह क़यामत के रोज़ साया करेंगी। कुरान मजीद पढ़ने वाला जब कब्र से उठेगा तो देखेगा एक नौजवान नूरानी चेहरे वाला शख्स उसके
پاس کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو کہے گا نہیں۔ تو وہ جواب دے گا کہ میں قرآن ہوں، یعنی تمہاری قرآن کی تلاوت کرنے کا عمل ہوں، جس نے دنوں کو تمہیں بھوکا پیاسا رکھا تھا اور راتوں کو بستر سے دور رکھا تھا، یعنی تہجد میں۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے، لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں۔ اب اسے ملک دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ہمیشگی بائیں ہاتھ میں۔ اس کے سر پر وقار اور عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ اس کے ماں باپ کو 2 ایسے عمدہ قیمتی حلے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت کے سامنے کم ہوگی۔ وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ آخر اس رحم و کرم کی، اس انعام کی کیا وجہ ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کی قرآن خوانی کی وجہ سے تم پر یہ نعمت انعام کی گئی۔ پھر اسے کہا جائے گا، یعنی قرآن مجید کے پڑھنے والے سے، پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ وہ پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجے چڑھتا جائے گا، چاہے ترتیب سے پڑھے، چاہے بے ترتیب سے پڑھے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے جادو سے بچاؤ اور علاج دونوں کے لیے مفید ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کے لیے بلند آواز سے پڑھنا شرط نہیں ہے، بلکہ گھر میں پڑھنا ہی کافی ہے، چاہے دھیمی آواز ہو۔ اسی طرح یہ بھی شرط نہیں ہے کہ ساری سورت ایک ہی بار پڑھی جائے۔ تو ایسا ممکن ہے کہ مختلف مجلس میں پڑھ کر اسے مکمل کر لیا جائے۔ اسی طرح یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ ایک ہی شخص اس سورت کو مکمل پڑھے۔ اگر پوری سورت کو تقسیم کر دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ ان تمام تر صورتوں میں سے افضل یہی ہے کہ ایک ہی شخص پوری سورت ایک بار بیٹھ کر پڑھ لے۔ ریڈیو یا آڈیو کیسٹ سے آنے والی آواز کو قرأت شمار کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ گھر میں سے کوئی بذات خود سورۃ بقرہ کی تلاوت کرے۔ سورۃ بقرہ 40 دن تک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے سے اگر علاج مقصود ہے اور اس طرح پڑھنے سے شفا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور چینل بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔